बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए हम दो सीरीज़ पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मैक्लॉरेंस सीरीज़ और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेलर्स सीरीज़। जो एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैक्लॉरेंस सीरीज़ की मदद से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। मैक्लॉरेंस सीरीज़ में सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पर हमारा फंक्शन आ जाएगा जो कि हमें गिवन होगा। उसके बाद इसी फंक्शन में ये जो x है इसकी जगह पर हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा f0। उसके बाद x से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो फंक्शन का आंसर आएगा उसमें x की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर x था तो यहाँ पर आएगा x²। यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 का फैक्टोरियल भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसी फंक्शन का दूसरी बार डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x³ आ जाएगा। ऐसे सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर नीचे 3 का फैक्टोरियल आ गया और यहाँ पर हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया था, अब हम 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे और फिर जो डेरिवेटिव आएगा उसमें जो x की जगह होगी वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह यह सीरीज़ आगे कंटिन्यू है। सो ये है मैक्लॉरेंस सीरीज़। सो इसको किस तरह से यूज़ करना है ये अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें उन्होंने हमें दिया है log 1 + x = x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴ / 4 प्लस और ये सो ऑन है। उन्होंने हमें कहा है कि हमने इसको बनाना है, हमने ये प्रूफ करना है कि log × 1 + x = दिस। तो यहाँ पर ये जो log × 1 + x है ये है हमारा फंक्शन। हम सबसे पहले इसको लेंगे। हम लिखेंगे f(x) = log 1 + x। अब जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था कि सबसे पहले f(x) आएगा लेफ्ट साइड पर और उसके राइट साइड पर सबसे पहले जो फंक्शन आएगा उसमें हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करें f(0) = log 1 + 0, यहाँ पर जो x था उसकी जगह पर हमने 0 पुट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास log 1 और log 1 का आंसर होता है 0। तो ये आ गया हमारे पास f(0). अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि नेक्स्ट में हमें डेरिवेटिव चाहिए लेकिन साथ में 0 भी। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे फिर हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर log 1 + x का अगर डेरिवेटिव लेंगे जो 1 + x है ये डिवीजन में आ जाएगा और उसके बाद इस 1 + x को हम रेसिप्रोकल में ले आएंगे, यानी कि इसको 1 + x⁻⁻ (1) लिख लेंगे ताकि जब हम दूसरा डेरिवेटिव लें तो हमें इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई ना करना पड़े, हम सिंपली पावर रूल अप्लाई करके इसको फ़ौरन से सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर इस x की जगह पर 0 पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 0⁻⁻1। यह आएगा हमारे पास 1⁻⁻1। 1 की जो भी पावर हो जाए आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास f डेरिवेटिव ऑफ 0 का आंसर आ गया 1। हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास -1 आ जाएगा, फिर इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये आ गया हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव। अब हम इसमें x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा -1 1 + 0⁻²। ये आ गया -1 1⁻²। 1 की जो भी पावर हो जाए हमेशा 1 ही आएगा। सो 1 × -1 आंसर आ गया -1। इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर x⁴ तक है, यानी कि हमने 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। अभी हम 2 टाइम्स ले चुके हैं, 2 टाइम्स और लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अब थर्ड डेरिवेटिव। हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो -1 वैसे ही आ गया। 1 + x⁻⁻2 का डेरिवेटिव लें तो पावर रूल अप्लाई होगा, -2 आ जाएगा और फिर 1 + x की पावर में से एक 1 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3। -2 - 1 = -3। अब यहाँ पर 2 × 1 करें माइनस से ख़त्म तो ये आ गया 2 × 1 + x⁻³ अब इसी फंक्शन में हम 0x की जगह पर 0 पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा f(0) = इसमें पुट करेंगे 2 1 + 0⁻³ यहाँ पर 1 + 0 1 आ जाएगा, 1⁻³ हमेशा 1 आएगा
और 2 इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव जिसमें हमने x को 0 पुट किया। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे f4 और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे 2, वैसे ही आ जाएगा, -3 आ जाएगा इसका, और साथ में इसकी पावर में 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -4। ये आ जाएगा -6 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -4। अब इसमें हम x जगह पर 0 पुट करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा -6 इंटू 1 प्लस 0 रेज़ टू पावर -4। 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 रेज़ टू पावर -4 1 ही रहेगा, तो -6 इंटू 1 आंसर आ जाएगा -6। अब हम यूज़ करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज़ और ये सारी वैल्यूज़ अब हम इसके अंदर पुट करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज़। सबसे पहले हम इस सीरीज़ को लिख लेंगे यहाँ पर f(x) इक्वल्स टू, अब हमने सिर्फ जो काम करना है वो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, जो जो हमें चाहिए था हमने वो निकाल दिया। अब काफ़ी आसान काम है, और 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ गया 3 टाइम्स डेरिवेटिव प्लस, अब हम यहाँ पर 4 तक लेके जाएंगे क्योंकि हमने 4 तक वैल्यूज निकाली हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 4 तक है, तो हम यहाँ पर इसको 4 तक लिख लेंगे और आगे सो ऑन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना हमने। यहाँ पर f(x) की वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी log इंटू 1 प्लस एक्स, तो लेफ्ट साइड पर log इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल टू f(0) की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी वो थी 0, तो इसकी जगह पर 0 प्लस x वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद f डेरिवेटिव ऑफ x की 0 की जो वैल्यू निकाली थी वो थी 1, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अब अगर यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टोरियल नहीं है, तो हम भी इन फैक्टोरियल्स को ओपन ज़रूर करेंगे। सो यहाँ पर जो f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 का था हमारे पास आंसर वो था -1। नेक्स्ट एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल वैसे ही आ गया, और नेक्स्ट जो हमारे पास डेरिवेटिव है जिसमें हमने 0 पुट किया वो है, उसका आंसर है 2 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा x⁴ ओवर 4 का डेरिवेटिव, और इसका हमने जो आंसर निकाला था वो था -6, यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस सो ऑन। ये पूरी सीरीज़ है जो आगे तक जा रही है। अब इसमें लेफ्ट साइड पर log 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से ख़त्म हो गया, x इंटू 1 x आ गया, x प्लस यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, -x² ओवर 2 का फैक्टोरियल ओपन करें तो 2 इंटू 1 यहाँ पर आ गया 2, फिर आ गया प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 इंटू 2 वैसे ही आ गया, प्लस यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, उसके बाद आ जाएगा x⁴ ओवर 4 का फैक्टोरियल हम वैसे ही लिख लेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। कैंसिल करें, 2 3 6 और ये 3 2 6 होता है तो ये दोनों इससे कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस x² ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस x⁴ ओवर 4 प्लस सॉन, और लेफ्ट साइड पर आ गया log 1 प्लस एक्स। तो जो उन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हमारे पास यहाँ पर बन गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव। तो सबसे पहले जो मेन काम है वो हमने इन सब फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को निकालना है, उसके बाद उनमें x की जगह पर 0 पुट करना है, और उसके बाद सिंपली हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ में वैल्यूज़ को पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी होंगे। हम इसका एक पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा लेफ्ट साइड पर। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है cos x इक्वल्स 1 माइनस x² ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस x⁴ ओवर 4 का फैक्टोरियल माइनस x⁴ ओवर 6 का फैक्टोरियल और सो ऑन। ये जो ये नोटेशन है, ये वाली नोटेशन, ये भी फैक्टोरियल को ही रिप्रेजेंट करती है। सो इसमें हमारे पास x⁴ तक जा रहा है तो हम 6 तक लेंगे डेरिवेटिव्स। ये जो हमारे पास cos x है ये है हमारा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू cos x। हम सबसे पहले इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे, फिर हम 0 पुट कर लेंगे। सो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें f डेरिवेटिव ऑफ x
तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन एक्स। अब दूसरी मरतबा डेरिवेटिव ले, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कॉस एक्स, तो ये माइनस साथ ही आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। थर्ड टाइम डेरिवेटिव ले, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ गया सिर्फ साइन एक्स। फोर्थ टाइम डेरिवेटिव ले, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कॉस एक्स। फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव लें, तो जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। और जो सिक्स टाइम अगर डेरिवेटिव लें, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव वो है कॉस एक्स, तो माइनस साथ में आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अब इन एक्स की जगह पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे। सबसे पहले आ जाएगा एफ ज़ीरो इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो का आंसर होता है 1। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर भी हम एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट कर देंगे, तो माइनस साइन ज़ीरो इक्वल्स टू साइन ज़ीरो का आंसर होता है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव में हम एक्स की जगह पर 0 पुट करें, तो यहाँ पे माइनस कॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। कॉस 0 का आंसर था 1, माइनस आ गया, तो ये आ गया -1। फिर हमारे पास साइन एक्स है। थर्ड डेरिवेटिव में अगर हम एक्स की जगह पर 0 पुट करें, सो साइन 0 है हमारे पास 0। फिर फोर्थ डेरिवेटिव में 0 पुट करें, सो कॉस 0 आ जाएगा हमारे पास 1। फिफ्थ डेरिवेटिव में हमारे पास माइनस साइन 0 है, माइनस साइन 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। सिक्स डेरिवेटिव में 0 पुट करें एक्स की जगह पर, तो माइनस कॉस 0 है, यहाँ पर माइनस कॉस 0 का था -1, तो यहाँ पर आ गया -1। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज़। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने यूज़ करनी है मैक्लॉरेंस सीरीज़ को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग मैक्लॉरेंस सीरीज़। यहाँ पर सबसे पहले हम सीरीज़ को लिख लेंगे, इक्वल्स टू एफ, यहाँ पर 0 आ गया, प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, फिर आ जाएगा एक्स पावर 4 ओवर 4 का डेरिवेटिव, उस 4 का फैक्टोरियल। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव, और फिर हमने ये 6 तक चाहिए, यहाँ पर एक्स पावर 6 है, तो हम आगे भी जाएंगे। फिर आ जाएगा यहाँ पर एक्स पावर 5 ओवर 5 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5 फिफ्थ डेरिवेटिव। और उसके बाद जो लास्ट हमें चाहिए वो है 6, यानी कि 6 डेरिवेटिव तक जाएंगे हम। और आगे सीरीज अभी 100 ऑन है, लेकिन हमें सिर्फ 6 तक चाहिए। वैल्यूज पुट करें, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कॉस एक्स इक्वल टू f0 तो हमारे पास 1 प्लस एक्स वैसे ही आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव में जो हमारे पास 0 पुट करने के बाद आंसर आया था वो था 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल्स ओपन नहीं है, बस नोटेशन चेंज है, तो हम नोटेशन ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव में हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव में हमारे पास आंसर था -0, एक्चुअली कि सेकेंड है, ये है थर्ड, प्लस उसके बाद आ जाएगा x4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। फोर्थ डेरिवेटिव में हमारे पास था आंसर 1, फिर आ जाएगा प्लस एक्स पावर 5, और यहाँ पर हमारे पास था उसका आंसर 0 प्लस एक्स पावर 6 ओवर 6 का डेरिवेटिव, यहाँ पे था हमारे पास -1। सो अब इसको सॉल्व करें, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास cos x आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 है, तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर। नोटेशन चेंज करते हैं फैक्टोरियल की, तो हम ये वाला नोटेशन डाल लेंगे, प्लस यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आएगा प्लस 1 है, तो ये वैसे ही आ गया एक्स पावर 4 ओवर 4, नोटेशन चेंज कर दी, 4 फैक्टोरियल आ गया, प्लस यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे -1 है, तो एक्स पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल। यहाँ पे भी नोटेशन चेंज कर दी, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड पर है cos x। तो जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था वो यहाँ पर बन गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ स्टार्ट में इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करके उनमें x की जगह पर 0 पुट करना है।
और फिर उसके बाद सिंपली मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा। सो अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ जो कि है टेलर्स सीरीज़, जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह से एग्जैक्टली सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे। अब हम करेंगे टेलर सीरीज़। ये जो मेरे पास केवल ये सीरीज़ लिखी हुई है ये है मैक्लॉरिन सीरीज़। इसी में ही हम कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारे पास टेलर सीरीज़ बन जाएगी। वो क्या चेंजेस है, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, लेकिन जो टेलर सीरीज़ है वहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। एक है एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे हमारे पास एक्स के साथ एच भी आ गया। तो यहाँ पर जितनी जगह पर एक्स पुट हुआ हुआ है हम इनकी जगह पर एच पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया एच, यहाँ पर भी एच का स्क्वायर और यहाँ पर एच क्यूब। एक तो ये फ़र्क है इसमें कि हमारे पास यहाँ पर एच आ गया, जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने एच पुट कर लिया। अब ये जो हमारे पास ज़ीरो है हम इसकी जगह पर एक्स पुट कर लेंगे, यानी कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे अब टेलर सीरीज़ के लिए तो हम ज़ीरो नहीं पुट करेंगे, जो हमने डेरिवेटिव लिया हुआ होगा उसमें यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट उस डेरिवेटिव को ही पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा और इस जगह पर भी एक्स आ जाएगा। सो ये डिफरेंस है मैक्लॉरिन्स और टेलर सीरीज़ में। मैक्लॉरिन सीरीज़ में हमारे पास यहाँ पर एक ही फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर जितनी जगह पर यहाँ पर हमने एक्स पुट किया है वहाँ पर ज़ीरो, और जहाँ पर हमने एच पुट किया है वहाँ पर एक्स। जहाँ पर एच और एक्स का काम है यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं पुट करेंगे, वहाँ पर हमने एक्स के साथ ज़ीरो भी पुट किया था। सो ये है टेलर सीरीज़। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमें कहा गया है कॉस एक्स प्लस एच इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल इन टू कॉस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सोन। अब मैक्लॉरिन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को कहाँ यूज़ करना है, ये जो एच है ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस क्वेश्चन में एच आ जाएगा इसका मतलब है कि हमने वहाँ पर टेलर सीरीज़ को यूज़ करना है, और अगर कोई हमें क्वेश्चन दिया जाता है और उसके अंदर एच नहीं है तो इसका मतलब हमने वहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज़ को ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही नहीं कहा गया कि हमने ये प्रूव करना, बल्कि हमें साथ में कहा गया कि कॉस 61 डिग्री भी फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारे पास कॉस एक्स प्लस एच है इसको हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल पुट कर लेंगे, कॉस एक्स प्लस एच, क्यों यही हमारा फंक्शन होगा। तो ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। अब अगर यहाँ से एच हटा दें तो यहाँ पर सिर्फ एक्स रह जाएगा, और यहाँ से भी अगर हम एच हटा दें तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। तो इस तरह से अब हम एफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर इन्हीं के डेरिवेटिव देंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक्स प्लस एच और यहाँ पर एफ एक्स है। सो एफ एक्स लाने के लिए हम यहाँ से दोनों साइड से एच ख़त्म कर देंगे। सो अब हम इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर हमें ज़ीरो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज़ है उसमें नहीं है ज़ीरो। तो हम सिंपली इसका डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास यहाँ पर 3 तक है तो हम 3 डेरिवेटिव लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, माइनस वैसे ही आ गया कॉस एक्स। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया साइन एक्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग टेलर्स सीरीज। सो इसको सबसे पहले लिख लेंगे, हम सीरीज को लिख लेंगे जो हमारे पास है एफ इंटू एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमें 3 तक चाहिए तो हम सिर्फ 3 तक ही लिखेंगे, हालांकि इससे पहले जो हम मैक्लॉरिन सीरीज़ में हम आगे तक भी जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 3 तक रिक्वायर्ड है, तो हम सिर्फ 3 तक ही रहेंगे, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, हमने यहाँ पर एफ इंटू एक्स प्लस एच को कॉस इंटू एक्स प्लस एच पुट किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इंटू एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स था हमारे पास कॉस एक्स, ये आ गया कॉस एक्स प्लस एच उसी तरह से आ जाएगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो था हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस
ए स्क्वायर ओवर 2। डेरिवेटिव्स यहाँ पर ओपन नहीं हुए तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स को वैसे ही लिख देंगे, बस यहाँ पर नोटेशन चेंज कर देंगे। उसके बाद जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका हमें दिया गया है माइनस कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, और जो थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास है वो है साइन एक्स प्लस सॉल्व। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच साइन एक्स, माइनस यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस आ गया, ए स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस सो ऑन, ये आगे कंटिन्यू है। अब यहाँ पर ये तो हमने निकाल लिया, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था हमने प्रूफ करना है, वो प्रूफ हो गया। अब उन्होंने हमें साथ में ये भी कहा कि हमने कॉस 61 डिग्री को भी फाइंड आउट करना है। सो ये जो कॉस 61 डिग्री है इसको अगर हम इसमें फिट करें, मतलब कि कॉस 61 डिग्री इक्वल्स टू, इसमें फिट करें, इसके पार्ट्स कर लें, तो हम इसको कॉस 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको प्लस करने के बाद कॉस 61 डिग्री ही हमें मिलेगा। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और h की वैल्यू 1 डिग्री आ गई। तो इसी को ये जो हमने इनकी वैल्यूज़ x और h की वैल्यूज़ निकाली हैं, अब हम इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 60 डिग्री और जो h की वैल्यू आई है वो है 1 डिग्री। इस 1 डिग्री को हम पाई ओवर 180 भी लिख सकते हैं। अगर इस पाई ओवर 180 को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 0.01745। अब हम इस x और h की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आएगी कॉस x प्लस एच इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल कॉस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ गया साइन एक्स प्लस सोन। अब x की जगह पर यहाँ पर कॉस एक्स प्लस एच की जगह पर आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री इक्वल्स टू कॉस एक्स था 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री माइनस एच था 1 डिग्री, तो यहाँ आ गया 1 डिग्री, और उसके बाद साइन 60 डिग्री एक्स की जगह पर 60 डिग्री आ गया, माइनस एच की जगह पर आ गया 1 डिग्री, 1 डिग्री का आ गया स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर आ गया कॉस एक्स की जगह पर आ गया 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री का आ गया क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल साइन 60 डिग्री, और ये है आगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर आ गया कॉस 60 डिग्री प्लस 1 आ गया कॉस 61 डिग्री। सो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको हम डेसिमल में लिख रहे हैं, कॉस 60 डिग्री आएगा 0.5 माइनस 1 डिग्री हमने यहाँ पर निकाला वो था 0.017455। साइन 60 डिग्री निकालें तो वो आएगा हमारे पास 0.8660। यहाँ पर ये जो 1 डिग्री का स्क्वायर है इसकी जगह पर आ जाएगा 0.017455 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू कॉस 60 डिग्री है वो है 0.5 प्लस 1 डिग्री का क्यूब है, तो यहाँ पे 0.01745 का आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, फिर है साइन 60 डिग्री, वो ये था हमारे पास, वो है 0.8660 प्लस सो। अब इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेट आंसर बनेगा, वो होगा कॉस 61 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4848। तो ये आ गई हमारे पास कॉस 61 डिग्री की वैल्यू। तो हमने इसको भी पहले प्रूफ कर लिया था, फिर हमने इसी की मदद से कॉस 61 डिग्री को फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस प्रूव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सो बिल्कुल इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व होगा, और उस क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम टेलर सीरीज़ ही यूज़ करेंगे, और उस क्वेश्चन नंबर 3 से रेलेवेंट एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि बुक के पेज नंबर 100 पे है।
वो दोनों बिल्कुल एक तरह से है और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।